एक खूबसूरत वादी के बीचों बीच, जहां सब्ज खेत लहराते थे और नदी किनारे फूल खिले होते थे, एक छोटा सा गांव आबाद था। यहाँ हर सुबह सूरज की किरणों के साथ दही की खुशबू, ताज़ा रोटी और गेहूं की भीनी महक घुल जाती थी। बच्चे पुरानी स्टेशनरी से छुपन छुपाई खेलते, औरतें सिंगार और खाना बनाने में मसरूफ होती और मर्द खेतों में काम करके हीरो बने होते। उसी गांव में चाचा सलीम के नाम से एक बूढ़ा रहता था। उम्र 70 के लगभग, सफ़ेद बालों वाली लंबी दाढ़ी, पीला चेहरा और आंखों में एक चालाक चमक। वो गांव का चालाक तरीन मगर मतनाज़े शख्सियत था। पहले पहल वो सादा सा आदमी लगा, मगर जल्द ही उसकी गुफ्तगू और अंदाज ने गांव के कई अफराद को अपनी तरफ खींच लिया। चाहे जाली तावीज़ बेचना हो या कर्जों पर ज़मीनें समेटना, चाचा सलीम हर चाल में माहिर था। चाचा सलीम ने बाजार में एक दुकान खोल रखी थी। चाचा जी का रूहानी मरकज़, अल्लाह के फजल से हर मर्ज का हल। यहाँ दुल्हनें बीमारियों के तावीज़ लेने आती, किसान फसल के मसाइल का हल ढूंढते, बच्चे खिलौनों के बहाने फंस जाते। हर किसी को कुछ न कुछ मिलता, बस वो कुछ हकीकत से ज़्यादा वादा होता। भाई, अल्लाह ने जो दिया वो ठीक है, मगर थोड़ी सी चालाकी आपको आगे ले जाएगी। चाचा सलीम कमज़ोर किसानों की ज़मीनें सस्ते में खरीदता, मगर उन्हें यकीन दिलाता, ये ज़मीन ऐसी कुदरती है, यहाँ इल्हामी कैफियत आती है, कमाल की फसल होगी। और सच ये होता कि पैसा उसकी जेब में और खाली ज़मीन बेचने वाले के ख्वाब खाक में। एक दिन गांव में एक नया बुजुर्ग आया, बाबा सलीम। चेहरा पर नूर, गुफ्तगू सादा, आंखों में शफकत। वो मस्जिद के बाहर बैठते, कुरान व दुआ की बातें करते और लोगों को मोहब्बत से समझाते। अल्लाह की कुदरत सब में है, अपने अंदर देखो, सुकून तुम्हारे करीब है। जब चाचा सलीम ने पहली बार उन्हें देखा तो दिल में कहा, ये कौन सी नई मुसीबत आ गई। मगर बाबा सलीम की बातों का वजन था। एक दिन खुद चाचा सलीम उनके पास जा पहुंचा। बाबा जी, आपके पास सब खिंचे चले आते हैं, कोई राज है क्या? बाबा मुस्कुराकर बोले, मोहब्बत में कोई चालाकी नहीं, वक्त की कद्र, दिल की सफाई काफी होती है। एक दिन तनवीर नामी किसान बीज लेने आया। चाचा सलीम ने झूठा बीज पेश किया। ये खास मुल्क से आया है, फसल 4 गुना हो जाएगी। मगर अगले लम्हे उसके दिल में चिंगारी सी लगी। अपनी अकल को जुल्म के लिए बेचना, ये मेरी चालाकी नहीं, शैतानी फरेब है। उसने फौरन किसान से कहा, भाई, सच ये है कि ये बीज नाकाबिल एतमाद है, मुझे माफ करो। तनवीर हैरान रह गया। चाचा सलीम ने सबके सामने ऐलान किया, आज से मेरी ज़बान सच बोलेगी, जो बचा है वो अल्लाह के लिए वक्फ है। चाचा सलीम ने मस्जिद का रुख किया, जहां अजान की आवाज़, इमाम की बातें और कुरान की तिलावत ने उसका दिल नरम किया। पहले अक्ल से जीतता था, अब दिल से जीने का फन सीख रहा हूँ, सच्चाई की तरफ। अब वो सच्चे बीज फरोख्त करता, तावीज़ की जगह दुआ की तालीम देता और बच्चों को नसीहत देता। पढ़ाई करो, वक्त की कदर करो, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। गांव वाले हैरान थे। चाचा अब किसी से ज्यादा दाम नहीं लेता, जरूरतमंद को मुफ्त देता, बीवा औरतों, बच्चों और बुजुर्गों की खिदमत करता। जहां पहले फरेब की गर्द थी, वहां अब सच्चाई का नूर था। चाचा ने बाबा सलीम से दोस्ती मजबूत कर ली। बाबा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब शाबा सलीम ने कहा, मोहब्बत चालाकी को हरा देती है और सच्चाई हमेशा जीतती है। चाचा सलीम ने अपनी पुरानी दुकान बंद की और एक रूहानी रिट्रीट मरकज़ बनाया। सुबह जिक्र व दुआ, दोपहर कुरान व तिलावत, शाम नेकी की बातें। गांव की 2 नेक औरतों के साथ मिलकर महफिल तस्बीहात शुरू की, जहां बीबियां, बच्चे और जवान सब दिल की सफाई के लिए आते। ये दुकान अब दिलों के सुकून का मोती है। करीब के देहात से लोग आने लगे।
कोई सुकून की तलाश में, कोई दुआ के लिए। चाचा सलीम अब बच्चों के स्कूल का खर्च उठाता, किसानों को सच्चे बीज देता, औरतों को कुरान सिखाता, नलके ठीक करवाता, सफाई करवाता। जो शख्स झूठे तावीज़ बेचता था, अब अल्लाह की बातें बांटता है। चाचा सलीम की कहानी सिर्फ तब्दीली नहीं, तकदीर का इनकलाब है। पहले वो अक्लमंद मगर खुदगर्ज था, अब वो सच्चा और नफा बख्श है। पहले दौलत में सुकून ढूंढता था, अब खिदमत में खुशी पाता है। अल्लाह की बात जब दिल को छू ले तो इंसान बदलता है, और जब इंसान बदल जाए तो पूरी दुनिया बदल जाती है। 1. दिल की तब्दीली जिंदगी बदल देती है। 2. चालाकी को नेकी पर लगाओ, वो ताकत बन जाती है। 3. झूठ वक्ती जीत है, सच मुस्तकिल ताकत है। 4. माफी मांगना दिल का बोझ हल्का करता है। 5. नेकी दिल से होती है, दावों से नहीं। 6. खिदमत सबसे बड़ा सदका है। चाचा सलीम की जिंदगी एक मिसाल है कि अगर नीयत बदल जाए तो किस्मत खुद ब खुद नरमी इख्तियार कर लेती है। इंसान गुमराह हो सकता है, लेकिन लौटने का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, और जिस दिन इंसान सच्चाई की तरफ पलट जाए, वही दिन उसकी असल पैदाइश बन जाता है।